नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है भोजन की कीमत और प्रार्थना का असर। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय भोजन की कीमत। एक बार एक राजा ने इतिहास की सारी समझदारी भरी बातों को लिखवाने का निर्णय लिया ताकि आने वाली पीढ़ियों तक उसे आसानी से पहुंचाया जा सके। उन्होंने अपने सलाहकारों को बुलाकर ये सारी बातें बताई और सलाहकारों ने इतिहास की सारी समझदारी भरी बातों पर कई किताबें लिखी और राजा के समक्ष पेश भी किया। इतनी सारी किताबों को देखकर राजा को लगा कि इतनी सारी किताबें लोग पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने सलाहकारों को इसे और छोटा का आकार लाने को कहा, थोड़ा कम करके लाने को कहा। सलाहकारों ने इस पर फिर से काम किया और इस बार उन सारी किताबों को संक्षिप्त करते 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 एक किताब में तब्दील कर दिया और उसे पुनः उन्होंने एक किताब के शक्ल में पूरे इतिहास को राजा के समक्ष पेश किया। राजा को एक किताब भी काफी मुश्किल लगी। सलाहकारों ने फिर से उस पर काम किया और इस बार उस एक किताब को एक चैप्टर अर्थात एक अध्याय में तब्दील कर फिर से राजा के समक्ष पेश किया गया। पर यह भी राजा को काफी लंबा लगा। राजा को कुछ ऐसा चाहिए था जिसे आने वाली पीढ़ियां समझ सके, पढ़ के अपने आचरण में ला सकें। फिर से सलाहकारों ने उस पर काम करके उसे सिर्फ और सिर्फ एक पन्ने में संक्षिप्त करके राजा के समक्ष पेश किया। पर राजा को यह भी काफी लंबा महसूस होने लगा। आखिरकार वे राजा के पास सिर्फ एक वाक्य लेकर आए और राजा उस वाक्य से पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। राजा ने निर्णय लिया कि आने वाली पीढ़ियों तक अगर समझदारी भरी सिर्फ एक वाक्य पहुंचाना हो तो वह यह वाक्य होगा कि भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय प्रार्थना का असर। एक सेठ के घर के बाहर एक साधु खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे कि और बदले में रोटी मांग रहे थे। सेठानी काफी देर से उसको कह रही थी कि आ रही हूं, आ रही हूं, आ रही हूं। रोटी हाथ में थी पर फिर भी कह रही थी कि रुको, आ रही हूं। सेठ ये सब देख रहा था पर उसे समझ नहीं पा रहा था। आखिर सेठानी से बोला कि रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहे हैं, उन्हें कह रही हूं आ रही हूं, तो उन्हें रोटी क्यों नहीं दे रही हो? सेठानी बोली, मुझे प्रार्थना बहुत अच्छी लग रही है। अगर उनको रोटी दे दूंगी तो वो आगे चले जाएंगे। मुझे उसकी प्रार्थना और सुननी है। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसलिए इंतजार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर प्रार्थना मत छोड़िए। कभी भी दो चीजें मत छोड़िए। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे और प्रार्थना छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में जिंदगी में प्रार्थना और भोजन दोनों ही बेहद आवश्यक है। प्रार्थना से आत्मिक शांति मिलती है। प्रार्थना करने से मन शांत होता है और जो कोई कष्ट हमारे जीवन में आया होता है वो प्रार्थना करने से
टल भी जाता है। प्रार्थना में बहुत अधिक शक्ति होती है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना ईश्वर अवश्य ही सुनते हैं और कष्टों को दूर करते हैं। प्रार्थना को जीवन का हिस्सा अगर बनाएंगे तो मन और आत्मा को संबलता अवश्य ही मिलेगी। इसीलिए कितने भी कष्ट में रहें, प्रार्थना करना ना छोड़ें। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।